नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा में। आपकी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू है। 3 एक्सरसाइज आप पूरी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 4 का 4.1 और 4.2 आप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 4.3 द्विघात समीकरण में मूलों की प्रवृत्ति। द्विघात समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। देखिए, कल हमने इसके मूल निकाले फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हमने इसका गुणनखंड किया, मिडल वाले टर्म को स्प्लिट किया, उसके बाद गुणनखंड करते हैं, उसके बाद हम 2 अलग अलग मूल निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की प्रकृति कैसे जाने, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके रूट निकालेंगे। देखिए, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस एक साथ दोनों चिन्ह है तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के ये 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। देखा होगा आपने, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो एक हल के लिए यहाँ एक बार प्लस का चिन्ह यूज करेंगे और दूसरे के लिए एक बार यहाँ माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। पूरा फॉर्मूला आपका यही रहेगा। देखिए, मूलों की प्रवृत्ति हम रैखिक समीकरण में भी पढ़े थे। रैखिक समीकरण युग्म का कोई एक हल हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता, या फिर उसके अनंत हल हो सकते हैं। 3 अलग अलग तरह की कंडीशन थी उसमें। ठीक इसी तरह द्विघात समीकरण में भी हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक तरह से फॉर्मूला है। अब ए, बी और सी क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट है सी। कल भी हमने पढ़ा था ए बी सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मीन्स धनात्मक संख्या। देखिए, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास धनात्मक संख्या हो सकती है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है। अभी हम यहाँ पूर्णांकों में बात कर रहे हैं, कोई संख्या रूट में भी हो सकती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर धनात्मक है, 0 से ज्यादा है, तो उस समीकरण के 2 अलग अलग और रियल मतलब वास्तविक रूट होंगे। और उन वास्तविक रूट को हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक इसी फॉर्मूले से। अभी मैंने बताया था आपको 2 फॉर्मूले हैं, एक में प्लस यूज करेंगे, एक में माइनस। ये पहली कंडीशन। दूसरी है इफ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू आ जाए आपके पास 0, तो उस समीकरण के 2 एक समान और वास्तविक रूट होंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। कैसे निकालेंगे? -b/2a और दूसरा भी -b/2a। देखो, ऐसा क्यों हुआ? हमने देख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो -b में 0 को जोड़े या घटाएं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या बचेगा आपके पास? -b डिवाइड बाई 2a। तो -b डिवाइड बाई 2a, -b डिवाइड बाई 2a। तीसरी कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है आपके पास, ऋणात्मक संख्या है, तो उसका कोई वास्तविक रूट नहीं होगा, उसका कोई रियल रूट नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हमें उसका फाइंड भी नहीं करना है। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तीनों में से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, इनको सोल्व करेंगे तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लगभग 5 दिन में और 4 घंटे की क्लास में हम लोग 4 एक्सरसाइज लगभग बेसिक से पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बेसिक भी समझा रहा हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है, उसके बाद भी आप वीडियो देख के लगभग बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन में आपको क्या करना है? पहले फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति कैसी है। कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया इस फॉर्मूले से। अलग अलग रूट हैं, समान रूट हैं, या फिर कोई रूट नहीं है। ठीक है,
और अगर वास्तविक रूट है तो फिर हम उसके रूट भी फाइंड करेंगे। पहली क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले हम यहाँ पे a, b और c लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a बराबर हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b बराबर x का कोफिशिएंट -3 और c बराबर आपका कांस्टेंट 5। ठीक है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, आपने देखा है कि इसी की वजह से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि रूट है, जो रूट है वो डिफरेंट रियल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं, या फिर कोई रियल रूट्स नहीं है। इसीलिए इसको टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या फिर हिंदी में विविक्त कर। मेनली इसका मतलब यही है कि डिफरेंस बताने वाला, भेद करने वाला, मतलब ये डिफरेंस कर रहा है किसमें, मूलों में, कि अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, एक समान मूल होंगे, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब देखिए वापस, अब हमें देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -3। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब किसी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, तो चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस। तो स्क्वायर करते टाइम, केवल स्क्वायर करते टाइम अगर हम चिन्ह को ना लिखें तब भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो बी स्क्वायर हो गया, सीधे यहीं से स्क्वायर करके लिखेंगे आप, क्योंकि बी हमने लिखा हुआ है और बी स्क्वायर फॉर्मूला दे दिया है। तो बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, माइनस 4a2 और c हो जाएगा 5। तो 9 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40। अब 9 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब कोई वास्तविक रूट नहीं है। तो लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बस इतना ही करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फाइंड करना है, और नहीं करते हैं तो यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखते हैं इक्वेशन 2। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। देखो एग्जाम में थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, थोड़ी सी हार्डनेस के लिए, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। √3 है, कोई बात नहीं, हम पहले ही 3-4 सवाल कर चुके हैं। देखिए यहां भी इसी फॉर्मूले से हमें पहले फाइंड करना है कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी है। अगर रियल है तो फाइंड करना है, तो लिख लेंगे a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b बराबर x का कोफिशिएंट -4√3 और c बराबर 4। अब फॉर्मूला लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4√3। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, माइनस है तो स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा, चिन्ह छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16, और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 48, माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। 48 माइनस 4, 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 3 48, मतलब 0। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। ये तो आ गया पहले सवाल का आंसर।
भाई पहले हमें फाइंड करना है कि वास्तविक रूट है या नहीं है, और अगर है तो रूट फाइंड कीजिए। तो पहला तो ये कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है आपका 0। अब मूलों की प्रवृत्ति पता चल गई, तो इसके मूल फाइंड करेंगे। कैसे? फॉर्मूला है हमारे पास, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल होंगे माइनस बी डिवाइड बाई 2a और माइनस बी डिवाइड बाई 2a, या फिर ये फॉर्मूला आप दोबारा लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -4√3। चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। माइनस फॉर्मूले में है, दूसरा माइनस है यहां पे बी की वैल्यू में, तो -4√3 डिवाइड बाई 2 और ए की वैल्यू है आपके पास 3। माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 4√3 बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको आगे और सोल्व कर लीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और देखिए ऊपर √3 है और नीचे 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 बाई √3 गुणा √3। तो √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास √3। तो ये आपके दोनों मूल हो गए, पहला भी यही होगा और दूसरा भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और वो है 0, तो 2 बटे √3 और 2 बटे √3 आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम 2 सवाल सोल्व करेंगे और आपकी 4.3 एक्सरसाइज क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में बुक में थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, बुक है देखिए पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब बुक में 2 इक्वेशन है, मैंने उन दोनों में से एक लिखी है आपके पास, ठीक है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के लिए, कब? फॉर 2 इक्वल रूट्स, जब इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हो, ठीक है। इक्वेशन लिख लिया हमने, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो b1 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो अगर रूट्स इक्वल और रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये अभी पढ़ा है आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहां a लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b लिख लीजिए x का कोएफिशिएंट k, और c लिख लीजिए 3। b की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0। आगे सोल्व कीजिए इसको, k स्क्वायर माइनस 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 बराबर 0। अब देखिए यहां फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, द्विघात समीकरण, k स्क्वायर माइनस 24। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसके रूट कर देंगे सीधे। k स्क्वायर बराबर 24 यहां चले जाएगा तो 24, और k बराबर क्या हो जाएगा? √24। k स्क्वायर का k बनाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट करेंगे, और जब रूट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर का रूट k और 24 का रूट
24 रूट। अब 24 का रूट कीजिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 3, यही इसके गुणनखंड है। अब देखिए 2 गुणा 2 4, और इसका रूट हो जाएगा 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बचा आपके पास? 2 3 6। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस, देखिए k बराबर प्लस माइनस 2√6। अब देखो k बराबर प्लस माइनस 2√6 क्यों है? क्योंकि यहां पे देखो जब हमने रूट निकाला है तो k बराबर √24, k बराबर √24, तो ये मिल गया आपको इस इक्वेशन का रूट, किसका? k² माइनस 24 का। और जब यहां पे रूट करेंगे तो इसके रूट कितने हो सकते हैं? प्लस 2√6 भी हो सकते हैं और माइनस 2√6 भी, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा? प्लस। तो किसी भी द्विघात इक्वेशन के दो रूट होंगे, और अगर इक्वल रूट है तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6, तो k की वैल्यू होगी आपके पास प्लस के 2√6 या फिर माइनस के 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? देखिए दिया है रेक्टेंगुलर पार्क, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है रेक्टेंगल का। आपको आयत के सूत्र याद होने चाहिए, क्षेत्रफल, परिधि या और भी कोई सूत्र यूज हो तो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क विद पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको एक आयताकार पार्क बनाना है, लेकिन पार्क की कंडीशन ये है कि पेरीमीटर मतलब परिधि कितनी होनी चाहिए? 80 मीटर, और एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। पहला तो ये चेक करना है कि क्या ऐसा करना संभव है, और अगर है तो पार्क की डायमेंशन बताइए, मतलब लंबाई चौड़ाई बताइए। आयत बना लेते हैं यहां पे एक, ये मान लीजिए ये आपका पार्क है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ हो गई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। कंडीशन फर्स्ट, विद पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर, मतलब परिधि है आपकी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, सॉरी। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी आपकी? 2 ट्रांसफर होगा तो 40 मीटर। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई आपके पास 40 मीटर। यहां से लेंथ निकाल लीजिए, तो लेंथ आ जाएगी 40 और बी का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी। यहां तक आपको सोल्व करना है। ठीक है, पेरीमीटर लिखनी है आपने 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया आपके पास 40 मीटर। अब इसको और सोल्व करेंगे तो लंबाई होगी आपके पास 40 माइनस बी, भाई दोनों का टोटल 40 है, तो जब एक की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो 40 में से दूसरी घटा देंगे, सिंपल है। अब यहां पे अगर आपके पास बी दिया हुआ हो तो आप एल फाइंड कर सकते हैं या नहीं? तो बी को हम मान लेंगे बी बराबर एक्स या
ब्रेड्थ बराबर x, और जब ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, एंड एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का एरिया यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L मल्टीप्लाई B, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होगा। तो एरिया कितना दिया हुआ है आपको 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। अब यहां से लेंथ लिख लीजिए, ब्रेड्थ लिख लीजिए। लेंथ है 40 माइनस x मल्टीप्लाई b, और ब्रेड्थ है x बराबर 400। ठीक है, अब यहां आपकी ये इक्वेशन फ्रेम हो गई है। तो इक्वेशन फ्रेम होने के बाद में आपको इसके रूट चेक करने हैं, पहले नेचर चेक करना है कि रूट कैसे होंगे, और अगर रियल हैं तो आपको रूट फाइंड करने हैं। देखिए सोल्व करेंगे इसको तो x 40 से मल्टीप्लाई होगा, 40x, x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। एक साथ लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, या 40x प्लस है 40x, और 400 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 400 बराबर 0। अब इसका नेचर फाइंड करिए, तो उसके लिए लिखेंगे हम a। अब ध्यान से देखिए a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1, b हो गया x का कोफिशिएंट, और c हो गया आपका कांस्टेंट 400। अब चेक कीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, b है 40, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 4a -1, और c माइनस के 400, 1600 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16, 1600, और माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो 1600 माइनस 1600 बराबर 0। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। और रियल और इक्वल रूट, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, तो माइनस बी है, माइनस का माइनस और b का 40 अपॉन 2, और a है -1, तो -40 डिवाइड बाई 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 बराबर आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, दोनों रूट कॉमन हो गए, मतलब दोनों रूट ही क्या होंगे 20, और x क्या लिया था हमने, ब्रेड्थ। सपोज b बराबर x या ब्रेड्थ बराबर x, सो ब्रेड्थ बराबर 20, और ये क्या था 40 माइनस b, लेंथ क्या था 40 माइनस ब्रेड्थ, तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 करेंगे तो 20, लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी होगी आपके पास 20 और 20। अब देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, ये भी चेक कर लो। पहली बात पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर 20 20 20 और 20 80 सेंटीमीटर, और एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो 20 गुणा 20 400 मीटर स्क्वायर। कुल मिला के जो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ था वो क्या है, एक्चुअल में स्क्वायर है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 के लगभग सभी क्वेश्चन हो गए, और एक्सरसाइज 4.3 आपकी क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज चैनल है @गणितनामा 2025। धन्यवाद।